एक और नए वन शॉट के साथ में। अभी पूरी पहली यूनिट अपने बहुत डिटेल में बनाई और भैया माइक ही नहीं चल रहा था, पूरा भैया वन शॉट खराब हो गया। लेकिन वादा कर रखा है आपसे 30 दिनों में 30 वन शॉट देने हैं, तो हमने कहा चलो यार पहली यूनिट दोबारा से अगर तुरंत बनाएंगे तो कई बार ये लगता है ये पढ़ाया, ये बताया, नहीं बताया। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को यूनिट नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत दोबारा उसे बनाएंगे तो शायद कुछ चीजें छूट जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये आप, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कंप्यूटर कहां से पढ़ाने लगे, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हो तो भैया आपकी जो 7वीं यूनिट है उसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इस कंप्यूटर वाली यूनिट से कम 12 से 15 नंबर का पेपर में आता है। और एक पेपर में तो 25 नंबर में लॉन्ग आ गया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है और उनके प्रकार आपको बताने थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पूरा वन शॉट है, 8 यूनिट है, 8 वन शॉट के अंदर भैया फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। चाहे आप पहली यूनिट पहले पढ़ो चाहे 8वीं यूनिट पहले पढ़ो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है, तो जब हम लोग फर्स्ट क्लास में होते हैं तब पढ़ाया जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसे हम कच्चा डेटा देते हैं और वो उसे कुछ मीनिंगफुल में यानी कुछ कायदे की चीज में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो यही हमने लिख दिया भैया कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर शब्द कहां से लिया गया है, तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से लिया गया है और इसका मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग यानी गणना करना। तो ओवरऑल कंप्यूटर का मोटा मोटा मतलब है गणना करना। तो पुराने जमाने के जो कंप्यूटर होते थे हम लोगों ने पढ़े हैं, अबेकस वगैरह, उन सब में क्या होता था, खाली जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, इन सब के लिए शुरुआत में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। आज हम लोग बहुत एडवांस लेवल पर आ गए हैं। ये जो पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस मशीन को एडिशन यानी जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए, डिवाइडेशन यानी भाग करने के लिए डेवलप किया गया था। परंतु आजकल इसका प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। क्यों करते हैं मेरे भाई इसका इस्तेमाल, तो कैरेक्टर्स हम लोग इसके देखते हैं। देखो भैया सबसे पहली बात तो है स्पीड। कंप्यूटर कोई भी काम जो है इट इज अ वेरी फास्ट वर्किंग मशीन, यानी ये बहुत अधिक से अधिक तेजी, चाहे वो कैलकुलेशंस हो चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, आपने एक एंटर मारा काम हो गया मेरे भाई। यानी स्पीड कंप्यूटर में बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी की बात करें तो भैया जो बताएगा ठीक ही बताएगा, यानी कंप्यूटर के द्वारा दिया गया जो डेटा होता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है। यह मशीन कभी भी मिस्टेक नहीं करती। अगर कोई गलती होगी तो इसे कौन गलती करेगा, हम लोग भैया। कोई गलत कमांड अगर दे देंगे तो गलती होगी, कंप्यूटर कोई भी गलती कभी भी नहीं करता है भाई, ठीक है। उसके अलावा डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब जो मन लगा के काम करे, यानी एक्यूरेसी के साथ में काम करे, कोई भी गलत सलत काम ना करे। तो कंप्यूटर भली भांति यानी अच्छी तरीके से, और एक्यूरेसी मतलब सटीक तरीके से काम करता है और लंबे समय तक, डिलीजेंट मेरे भाई, लंबे समय तक बिना थके काम करता रहता है। रिलायबल है भाई। कंप्यूटर आजकल जितना भी काम हो रहा है, अगर बेसिक लेवल पे देखें तो कैलकुलेटर क्या कर रहा है भैया, देखा आज तो आदमी जोड़ता भी नहीं है, इतना भरोसा हो गया भैया कैलकुलेटर पे, टक टक टक, ठीक है भैया लाओ इतना पैसा दे दो जाओ। यानी ओवरऑल रिलायबल है, हम लोग इस पे भरोसा करते हैं कि इतना काम हम करेंगे तो ये इस तरीके से चीजों को कर पाएगा भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है सच होती है, सही होती है, मतलब हम इस पे विश्वास कर सकते हैं भाई, ठीक है। मेमोरी की बात करें तो भैया डेटा सेव करके रख सकते हैं। जैसे ये जो पेन ड्राइव यहाँ पे लगी हुई है, इसमें मेरे पास लगभग 500-600 पीडीएफ सेव है और 5 से 6 पेन ड्राइव वहां पे रखी हुई हैं। लगभग ओवरऑल हमें ऐसा लगता है हम लगभग 15 से 20 हजार वीडियो बना चुके होंगे, क्योंकि 5000 तो लगभग पब्लिक होंगी हर चैनल पे, फिर कोर्स के लिए बनी है, कई हमने डिलीट कर दी हैं, तो बहुत वीडियोस बनाई है मेरे भाई। तो उनकी सबकी पीडीएफ मेरे पास है। क्यों है, क्योंकि मेमोरी है। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। इसकी मेमोरी में लार्ज नंबर ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा हम लोग मतलब इंटैक्ट करके रख सकते हैं, संभाल कर हम लोग रख सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस भैया इतनी है, कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के समान स्वयं सोचने का काम नहीं करता और ये लिमिट भी लगभग खत्म हो गई है क्योंकि एआई आ गया। अब एआई क्या कर रहा है भैया, जैसे हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग कहता है कि अगर एक बार गर्म तवा छुआ तो चिपक जाओगे, दर्द होएगा, जल जाओगे। तो एआई को भी तो ये पता है, एआई भी तो अब वही कर रहा है कि भैया अपने अनुभवों से वो सीखना शुरू कर रहा है। यानी ओवरऑल ये इसकी लिमिटेशंस भी लगभग खत्म हो रही हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। तो अब एआई आने के बाद
अपने अनुभवों से ये सीखना शुरू कर रहा है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, फिलहाल ये अभी अपने अनुभवों से नहीं सीख पा रहा और अपनी तरीके से नहीं सोच पा रहा है भाई। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के अगर पार्ट की बात करें तो दो मेन हिस्से होते हैं, बचपन में सिखाया जाता है। एक हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, मान लिया इसे छू रहे हैं तो हार्डवेयर, इसके अंदर जो ये चल रहा है भैया ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में भी दो हिस्से होते हैं, एक तो मेन जो सीपीयू सेंट्रल है, सीपीयू यानी दिमाग जो काम कर रहा है, और दूसरा पेरीफेरल जिसमें आलतू फालतू चीजें, माउस, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, पेन ड्राइव, चिप, ये वो नौटंकी वो सब आ जाएगा पेरीफेरल के अंदर। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के पार्ट की बात करें तो अभी आपको बताया हार्डवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक तो सीपीयू आ गया और दूसरा ये सब नौटंकी, इनपुट आउटपुट और जितना भी ड्रामा है ये सब पेरीफेरल में आ जाएगा। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है भाई। ठीक है, यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, देखो होता क्या है हम आपको समझाते हैं। मान लिया आप माउस पे गए, आप ये माउस है या ये कीबोर्ड है, यानी ये इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग डेटा देंगे, निवेश करेंगे इनपुट, और जो हमें मिलेगा वो आउटपुट है। तो हम कीबोर्ड पे या माउस पे गए, हमने कुछ कमांड दिया इनपुट पे, ये कमांड कहां पहुंचेगा भैया, सीपीयू में पहुंचेगा। सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर में प्रिंट निकल के मिल जाए, चाहे वो स्क्रीन पे हमें दिख जाए, तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त हो जाएगा भाई। तो यही लिखा है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में फीड किए गए सभी डेटा सीपीयू की भेजते हैं, मतलब भेजे जाते हैं, जहां डेटा की प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू के द्वारा जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसे आउटपुट डिवाइस की ओर भेज दिया जाता है और हमें जो भैया इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ये देखिए, जो रॉ डेटा है हमने कीबोर्ड से, माउस से इनपुट डिवाइसेस को दिया, ठीक, उसने कहां भेजा भैया, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू में, अपने दिमाग में। यहां पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट डिवाइस के रूप में वो प्रिंटर में प्रिंट मिल सकता है, स्क्रीन पे दिख सकता है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं मेरे भाई। ठीक है, सीपीयू के भी दो पार्ट होते हैं अगर हम कहें तो। सीपीयू का पहला पार्ट होता है एएलयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं भैया, इस भाग में कैलकुलेशंस और लॉजिकल डिसीजन होते हैं सीपीयू का, जो एएलयू वाला पार्ट है। और दूसरा पार्ट सीपीयू में होता है मेमोरी, जहां पर कंप्यूटर की मेमोरी में पार्ट को प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। समझो भैया, जब आप फोन लेने जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, 4 GB रैम है, 6 GB रोम है, तो ये उसमें पहले से सेट है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। अलग से अगर आपने चिप डाल ली, पेन ड्राइव से कनेक्ट कर लिया, तो जो अलग से लगाओगे वो सेकेंडरी मेमोरी होगी भाई। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग इसे कहते हैं भाई। जितने भी डेटा हैं, जो भी इंटरमीडिएट, जो भी प्रोसेस डेटा है, वो सबका सब जो है कंप्यूटर की मेमोरी में ही सेव रहता है। तो अगर मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया। जब आप फोन लेने जाते हो तो लोग कहते हैं 4 GB रैम है, यानी जितने पे फोन रन कर रहा है। देखा होगा कभी कभी फोन हैंग करता है तो लोग कहते हैं भैया जी हैंग कर रहा है, इसकी रैम कम है, यानी जो काम कर रही है तुरंत वो रैम है। और रोम क्या है, बोले 64 रोम है, यानी 64 GB डेटा उसमें सेव करके रख सकते हैं, तो वो रोम होती है। तो रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक पेपर आप उठा के देखना भैया, उसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है, रैम का पूरा नाम बताओ, रोम का पूरा नाम बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मतलब रैंडमली का मतलब आप फोन चला रहे हो, उस समय जो काम कर रही है वो रैम है। ठीक, बाद में जो डेटा सेव हो रहा है वो रोम में सेव हो रहा है। तो ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी जब आप काम कर रहे हो तभी चल रही है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में जितना भी स्टोर्ड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तभी तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई बनी रहेगी। जैसे ही कंप्यूटर डेटा समाप्त हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, रैम काम करना बंद कर देगी। समझाते हैं, जैसे ये भैया, ये जो पीछे बोर्ड लगा हुआ, इसकी रैम 4 GB है, इसलिए आप देखो लगभग 4-5 साल हो गए, भगवान ना करे नजर ना लगे, लेकिन आप देखो तब भी हम लिख रहे हैं, कोई लैगिंग नहीं है, कोई लैग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसकी रैम अच्छी है। लेकिन अगर अभी लाइट चली जाए और बोर्ड बंद हो जाए तो ये PDF तो रहेगी, क्योंकि ये इसकी रोम में सेव है, इसकी मेमोरी में सेव है। लेकिन भैया ये जो हमने चील बिलौआ करे हैं, ये चील बिलौआ चले जाएंगे, क्योंकि ये रैम पर काम कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं
रीड ऑनली मेमोरी का नहीं मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडमली काम करने वाली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। दूसरी होती है रोम। रोम को कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, जो एक बार डेटा तुमने सेव कर दिया, जैसे ये पीडीएफ हमने सेव कर दी है, तो अब जब मेरा मन होगा हम इसे निकालें और रीड ऑनली पढ़ सकते हैं। इसे हम एडिट नहीं कर सकते भाई, एडिट करने के लिए हमें फिर रैम चाहिए होगी, तो हम इसे पढ़ सकते हैं। भैया देखो कितनी अच्छी पीडीएफ लग रही है, पढ़ रहे हैं। तो रोम क्या होती है भैया, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो भी स्टोरेज डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, पावर सप्लाई अगर खत्म भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगा बोर्ड, दोबारा से आप खोलोगे आपको ये पीडीएफ यहां पर सेव मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। फिर सीयू इसका तीसरा पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें डेटा को पहुंचाने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो सीयू ही करता है। तो आपने क्या समझा, सबसे पहले कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। पहले हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर का पहला हिस्सा है सीपीयू। सीपीयू के तीन हिस्से हैं भैया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मेरे भाई ALU, जहां पे लॉजिकल डिसीजन होंगे। फिर हमने पढ़ी मेमोरी, जो दो प्रकार की होगी, रैम और रोम, यानी रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, जहां से सीपीयू सारा डेटा कंप्यूटर के पार्ट्स को भेजेगा भाई, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर का पार्ट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर का पहला पार्ट सीपीयू, दूसरा होता है पेरीफेरल। पेरीफेरल में कौन कौन आ जाते हैं, तो भैया पेरीफेरल में सबसे पहले तो आते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट माने निवेश, जो हम चीजें दे रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप करके जानकारी पहुंचा रहे हैं तो इनपुट है, माउस से पहुंचा रहे हैं तो इनपुट है, जिससे हम सूचना पहुंचाते हैं, माइक से बोल रहे हैं इनपुट है, स्पीकर पे आवाज वापस सुनाई दे रही है आउटपुट है, प्रिंटर से प्रिंट मिल रहा है आउटपुट है, जिससे वापस मिलेगा वो आउटपुट है, जिससे जानकारी दे रहे हैं वो इनपुट है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो रॉ डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए काम आती है, उसे ही हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, टाइपराइटर की तरह दिखने वाला होता है, ठीक है। कई इसमें कीज होती हैं, कौन कौन सी कीज होती हैं, तो भैया सबको पता, नंबर वाली की होती हैं, 0 1 2 3 तो न्यूमेरिक की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, F1 F2 F3 इस तरीके से आपने देखा होगा, अल्फाबेटिक की होती हैं, स्पेस बार एक बड़ी सी होती है। अब आप लोग नए जमाने को तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में भी आप टाइपिंग करते हो मेरे भाई, ठीक, वही तो कीबोर्ड है। माउस आपने देखा है, ये चूहे की तरह दिखाई देता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कहीं पे भी ले जाके हम लोग इसकी मदद से क्लिक कर सकते हैं, यहां तक कि डायग्राम वगैरह भी हम लोग इससे बना सकते हैं। OMR भी इनपुट है। आप जाते होगे पेपर देने, ऐसे करके गोले रंगते होगे, तो उसे बोलते हैं OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो जो गोला आपने रंगा है, ये जो मशीन होगी ये उन विशेष गोलों को ही पहचानेगी, शीट लगाएंगे और कॉपी चेक हो जाएगी, तो ये पेपर पर बने पेन या पेंसिल के निशान को पहचान सकता है। ऐसे ही OCR होता है, OCR को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर समझते हो मेरे भाई, इसमें क्या होगा, पेपर पर बने मार्क को तो पहचानेगा ही, साथ ही साथ कोई शेप बना होगा, कोई कैरेक्टर बना होगा, कोई साइज बना होगा, कोई आकार शेप कर दोगे, कोई लेटर शेप कर दोगे, OCR उसे भी पहचान लेता है। फिर लाइट पेन, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन आपने देखा होगा लाइट पेन, उससे भी आप पॉइंट चीजों को कर सकते हो मेरे भाई। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट क्या, इनपुट से तो हमने डेटा दिया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, वापस किससे मिलेगा, वापस मिलेगा आउटपुट डिवाइस से। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस, वे डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दी गई जानकारी को हमें वापस देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे भैया मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो भी बोलते हैं। टीवी से अच्छा आउटपुट क्या है, जैसे पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव इनपुट है, स्क्रीन पे दिख रहा है तो स्क्रीन क्या है, आउटपुट है मेरे भाई, ठीक है। तो यह टेलीविजन की स्क्रीन कितना दिखता है, हमें इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पर दिखाई देती है। ऐसे ही प्रिंटर होता है, प्रिंटर की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी मिल जाएगी हमें। प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर आता है, अलग से इंक डालनी पड़ती है, लेजर प्रिंटर आता है, इसमें पाउडर वाली पूरी कार्ट्रिज लगती है मेरे भाई। तो अलग अलग तरीके के प्रिंटर होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें हार्डवेयर के बाद दूसरा टाइप है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भैया रिक्वायर्ड होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करेगा समझो। जैसे सबसे पहले काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो भैया मान लिया आपके में विंडोज़ हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये डिस्क में जो भी जानकारी इकट्ठी होगी उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड करवाएगा। लोड करने का मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जितनी जानकारी है वो लोड होगी, उसके बाद जितने भी कंप्यूटर के भाग होंगे उन सभी को ये कंट्रोल करेगा। ऑपरेटिंग का मतलब क्या, ऑपरेट करेगा, और जितने भी काम है, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइस हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो मॉडेम हो, चाहे जो भी हो, अलग से पेन ड्राइव लगा रहे हो, जिसकी भी फंक्शनिंग हो पा रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पा रही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ कर गया तो फिर भैया किसी की भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। जैसे विंडो है, लाइनेक्स है, MS DOS है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, देखो भैया हमारी लैंग्वेज है देसी हिंदी, कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझेगा, तो इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलने के लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को इंटरप्रेट करने का काम करेगा इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट, यानी प्रोग्राम का वो सेट जो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज होती है उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन की लैंग्वेज में बदल देता है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर कहलाता है। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भैया, एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लिया आपने YouTube खोला, तो YouTube आपकी वीडियो देखने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो भैया ये प्रोग्राम के वो सेट होते हैं जो किसी विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। रेलवे का रिजर्वेशन करना है, एक एप्लीकेशन है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना है, एक और एप्लीकेशन है। मौसम की जानकारी चाहिए, एक और एप्लीकेशन है। ऐसे ही यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या है, डेली लाइफ वाले, जो डेली यूज वाले प्रोग्राम उनके लिए बना दिया। जैसे फोटो एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, गेम खेलने के लिए, गाने बजाने के लिए कोई बना दिया, तो ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम में आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी भाई, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं भैया, लॉन्ग में पूछा गया, तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसकी बिल्कुल आसान डेफिनेशन हमने यहां नीचे लिखी है, यहां पे देखिए। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वह लैंग्वेज जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं भाई, ठीक है। 3 तरीके की लैंग्वेज होती हैं। पहली होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब बाइनरी माने 2, और 2 का मतलब यह लैंग्वेज सिर्फ 0 या 1 से बनी होगी भाई, ठीक। कंप्यूटर केवल 0 या 1 की लैंग्वेज को समझेगा। इसे हम लोग, ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है, CPU इसे सीधे समझ लेता है, लेकिन हम लोगों के समझने के लिए ये कठिन होती है, इसे हम लोग मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज है। इसमें भैया कोड इस्तेमाल करे जाएंगे, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, इस तरीके के कोड इस्तेमाल करेंगे। इसे हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझेगा। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, असेंबलर चाहिए होगा, इंटरप्रेटर चाहिए होगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया, इंटरप्रेटर हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाएगा। तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो इस समय चल रही है, C++, जावा, पाइथन, जो भी आप देख रहे हो, ये सब आसानी से इंसान समझ सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। कंप्यूटर या देखो भैया, जब तुम समझ सकते हो तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत इसमें भी पड़ेगी। जैसे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बेसिक है, फॉल्ट्रान है, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो हैं वो भैया सब आ जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। ये फॉल्ट्रॉन क्या है, बेसिक क्या है, तो ये भी हमने नीचे आपको समझा दिया है। जरा देखिए ये लैंग्वेज है। बेसिक क्या होती है, बेसिक मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है जो लोग सीखना शुरू करते हैं उनके लिए बेसिक लैंग्वेज होती है। तो ये जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज कॉमन लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही कोबोल होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेसमैन कोबोल का इस्तेमाल करते हैं। फॉल्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये लैंग्वेज साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं किसी फॉर्मूले को ट्रांसलेट करने के लिए। पास्कल होती है, पास्कल लैंग्वेज का यूज इंजीनियर लोग करते हैं।
सी है, सी प्लस है, सी प्लस प्लस है। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल जो नए सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। कई लोग आप में से होंगे जिन्होंने हाई स्कूल में ही सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, जिनके पास कंप्यूटर रहा होगा। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो भैया कंप्यूटर की मेमोरी, सबसे छोटी जो मेमोरी की इकाई है वो बिट होती है। और जब एक बिट जो होती है, अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर या तो जीरो समझेगा या 1 समझेगा। तो बिट का मतलब क्या हो गया, जीरो या फिर 1, इसे हम बिट कहते हैं। जब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बन जाता है, और उसके बाद 1024 बाइट मिलेंगे तो 1 किलोबाइट, जिसे आप प्यार से 1 केबी कहते हो, 1024 केबी किलोबाइट तो 1 एमबी यानी मेगाबाइट बनेगा। मेगाबाइट 1024 मिलेंगे तो गीगाबाइट यानी जीबी बनेगा, और 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो 1 टीबी यानी टेराबाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या है, तो देखो जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ में लोग क्या कहते हैं, आज का क्या प्रोग्राम है, तो डेली लाइफ के जो प्रोग्राम होते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में कोई भी काम को करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर काम करता है। उसमें जिस लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कहते हैं। भैया प्रोग्रामिंग को कई तरीके से किया जा सकता है। मल्टी लेवल प्रोग्राम होते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो सकती है, या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हम लोग करा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको सीखनी है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो देखो मेरे भाई समझो, बाइनरी मतलब होता है 2, तो भैया इसमें 2 ही संख्याएं होती, 1 और 0, तो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक। डेसिमल का मतलब दशमलव, इसमें पद्धति में कौन कौन आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 0 मिला के 10 संख्याएं हो जाती हैं। और जब 10 संख्याएं हो गई तो जो डेसिमल नंबर होता है इनका बेस कितना होता है, 10। तो जो गिनतियां हम लोग पढ़ते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, वो सब डेसिमल में है। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, सिर्फ 1 और 0। तो मेरे भाई हमने यहां लिखा 45, 45 किस में है, 10 में, यानी डेसिमल में, दशमलव में है, जो हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर में अगर बदलना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 10 के टर्म में आएगा तो बेस 2 आ जाएगा। कैसे बदलते हैं ये समझ लो मेरे भाई, ठीक। देखो मान लिया हमें 45 को बदलना है, ठीक, 45 को हमें बदलना है, तो अब जब हम लोग जैसे एलसीएम लिया करते थे वैसे ही काटते हैं, बस यहां 2 से ही काट सकते हैं, क्योंकि भैया अभी बताया बाइनरी का मतलब 2 ही आधार होता है। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब 5 तो कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 कटेगा, यानी पूरा नहीं कटेगा तो 1 उतार लेंगे कि भैया 1 हमसे कटा नहीं, लगभग में कट गया। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, देखो पूरा कट गया, तो यहाँ 0 उतारेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, यहाँ उतारेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, यहाँ उतारेंगे। 2 1 कम 2, पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। और जो आखिरी में 1 बचता है उसे भी हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक। और फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, क्या है नीचे बताओ, 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है और 1 है मेरे भाई। तो ये 45 लिखा हुआ है कंप्यूटर की भाषा में। सर जी हमें कैसे पता ये 45 है, तो भैया ये बाइनरी में है, हम इसे फिर डेसिमल में बदले दे रहे हैं, तो आपको सिद्ध भी हो जाएगा और आपको बदलना भी आ जाएगा। तो मान लिया अब हम लिख ले रहे हैं, ये जो संख्या हमारी निकल के आई है, क्या निकल के आई है, चलो यही निकाल के दिखाते हैं हम आपको। मान लिया ये जो संख्या निकल के आई है कितनी है बताओ, 1 0 1 1 0 1, ये 45 लिखा है कंप्यूटर की भाषा में। लोग कह रहे सिद्ध करो, तो भैया तरीका ये होता है कि सबके नीचे 2 लिख लिया जाता है, सबके नीचे कितना लिख लेते हैं, 2, और भैया पीछे से पावर लगाते हैं, 2 की पावर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, इनकी गुणा हो जाएगी। आओ चेक कराते हैं, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 कम 8 आ जाएगा, प्लस ये तो 0 हो गया, इनका गिनो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। सबको जोड़ दो भैया, 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 1 कितना आ गया, देखो फिर से 45 आ गया। यानी इस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हो भाई, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी यूनिट नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो
तो भैया आपको क्या करना है, यहीं पे पीडीएफ तुरंत आपको मिल रही है, नोट्स अपने बनाने शुरू करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए भाई, ठीक। अगर बाई चांस ये वन शॉट आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पर दे देंगे भाई, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का जो कोर्स का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सब कुछ सितंबर तक आपको खत्म करा के देंगे, चाहना तो ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।